प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 14 वर्ष बाद आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। 2:1 हो जाता है तो पुत्र का आयु ज्ञात करें। तो ऐसे सब प्रश्न को बनाने के लिए हमें एकदम बिल्कुल इजीली मान लेना है कि माना कि पिता का वर्तमान आयु, तो अगर अनुपात में दिया रहेगा तो जस्ट इसी के साथ हम लोग x लगा के मान सकते हैं कि 3x वर्ष। और पुत्र की जब बात किया जाएगा तो इसी में पुत्र का माना कि पिता का वर्तमान आयु 3x, तो पुत्र का वर्तमान आयु इसी तरह से यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां पर क्या मानेंगे हम लोग x वर्ष मान सकते हैं इसको। अब चलते हैं प्रश्न में कि 14 वर्ष बाद, तो यहाँ 14 वर्ष बाद पिता का आयु 14 वर्ष बाद पिता का आयु 3x प्लस कितना होगा 14। जब भी मतलब वर्ष बाद पूछा जाता है तो आयु को हमेशा जोड़ दिया जाता है। अगर पहले पूछता इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 14 वर्ष फिर क्या बाद किसका, पुत्र का आयु, तो 14 वर्ष बाद पुत्र का आयु x प्लस कितना होगा 14 वर्ष। अब चलिए प्रश्न में और भी है, प्रश्न से ही ये बात लिख लेते हैं। प्रश्न से यहां पर कि 14 वर्ष बाद आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो 14 वर्ष बाद जब बात करेंगे हम लोग तो दोनों का आयु, पिता का आयु का अनुपात और पुत्र के आयु का अनुपात दोनों बराबर हो जाते हैं किसके, 2:1 के बराबर होते हैं। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3x प्लस 14 अनुपात x प्लस 14 इक्वल टू 2:1। अब इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, 3x प्लस 14 बटे क्या रहेगा x प्लस 14 बराबर 2/1। इसको भी तोड़ सकते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को, तो इसको कोना कोनी गुना भी कर सकते हैं लोग। 3x प्लस 14 गुना 2 गुने क्या x प्लस 14। तो अब इसको गुना करते हुए तोड़ेंगे 3x प्लस कितना 14 इक्वल टू 2x प्लस 28। अब इसको हम 2 को इधर करेंगे, चल को इधर, तो 2x माइनस कितना होगा 28 माइनस 14 इक्वल टू x बराबर 14। तो यहां पर हमने माना क्या था, अतः हमने माना था x पुत्र का आयु, x पुत्र का कैसा आयु था वर्तमान आयु, इसलिए पुत्र का वर्तमान आयु 14 वर्ष। और पिता का जब पूछा जाए तो पिता का हो जाएगा 3x, तो इक्वल टू कितना 3 गुना 14 अर्थात 42 वर्ष।